स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मानने वाली युवा पीढ़ी के लिए विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना कोई बड़ा विषय नहीं रह गया है, जिसके कारण से आज धीरे धीरे भारत में लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता जा रहा है। किंतु जब आप किसी के साथ रहते हो तो कभी कभी कुछ मानसिक स्थितियां भी ऐसी हो जाती हैं कि आप उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसकी सोच आपके जैसी चले ये आवश्यक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ समस्याएं भी खड़ी होती हैं। आज उसी विषय पर हम एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, आधुनिक जीवन शैली। ओम वंदे गौ मातरम मित्रों। तो चलिए आज की कहानी आरंभ करते हैं। आधुनिक जीवन शैली। कौन है? दरवाजे पर कई बार दस्तक देने के बाद अंदर से धीमी सी आवाज आई, पर दरवाजा अभी भी खुला नहीं था। खिड़की से हल्का सा पर्दा हिला, जैसे किसी ने झांका हो। मैं साक्षी, दरवाजा खोलो। साक्षी बोली, कब से द्वार खटखटा रही हूँ। सॉरी, श्रुति ने नींद से जाकर उबासी लेते हुए कहा। तू कहीं और कमरा ढूंढ ले। कमरा ढूंढ लूं? साक्षी ने अचरज से श्रुति की ओर देखा। कमरा तुझे ढूंढना है? मुझे क्यों? अब मुझे नहीं, तुझे कमरा तलाशना है, श्रुति ने ठंडे स्वर से कहा। क्यों? साक्षी ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि मैंने और आदित्य ने शादी कर ली है, श्रुति ने अपनी उंगलियों से सिंदूर को हल्के से छूते हुए कहा। क्या? साक्षी हतप्रभ हो गई। उसने श्रुति के माथे की बिंदी और मांग में भरा सिंदूर देखा। ये सब उसके नए जीवन की पुष्टि कर रहे थे। अब पति पत्नी के बीच तेरा क्या काम? श्रुति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और खिड़की का पर्दा पूरी तरह से बंद कर दिया। साक्षी दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी कभी खिड़की को देखती तो कभी दरवाजे को। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका इतना करीबी दोस्त, जिसे वह अपना समझती थी, वह किसी और का हो चुका था। उसका मन अतीत की यादों में खोने लगा, जहां आदित्य और उसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। साक्षी और आदित्य ने एक साथ दिल्ली में एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की थी। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ प्लेसमेंट के लिए तैयारी की और आखिरकार दोनों की नौकरी मुंबई में एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में लग गई। मुंबई में नए जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने साथ रहने का निर्णय किया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। वे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। एक रात जब आदित्य ने साक्षी का हाथ पकड़ते हुए उसकी ओर खींचा तो साक्षी चौंकते हुए बोली, क्या कर रहे हो आदित्य? प्यार। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, हम विवाहित नहीं हैं, साक्षी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। क्या शादी से पहले प्यार करना गलत है? आदित्य ने सवाल किया। हमारे संस्कार तो यही कहते हैं, साक्षी ने समझाने का प्रयास किया। हम शादी के बाद ही ये सब करेंगे। विवाह की आवश्यकता ही क्या है? हम दोनों साथ हैं, ये पर्याप्त नहीं है? आदित्य ने तर्क दिया। विवाह बस एक औपचारिकता है। साक्षी को आदित्य पर पूरा विश्वास था और आदित्य ने अपने प्यार का विश्वास दिलाकर उसे भी इस अनैतिक बंधन में खींच लिया। साक्षी ने धीरे धीरे स्वयं को आदित्य के हवाले कर दिया। शुरू में उससे थोड़ी हिचक थी, लेकिन बाद में वह भी इस अनैतिक संबंध में डूब गई। उसे आदित्य के प्यार पर पूरा भरोसा था। वह मानने लगी थी कि शादी का बंधन औपचारिकता मात्र है। वह आदित्य से कभी भी विवाह की बात भी नहीं करती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि आदित्य हमेशा उसका रहेगा। लेकिन जब श्रुति उसकी जिंदगी में आई तो सब कुछ बदल गया। श्रुति हाल ही में उसकी कंपनी में ज्वाइन हुई थी। वह दिल्ली की थी और मुंबई में उसका कोई जान पहचान वाला नहीं था। जब तक उसे कोई जगह नहीं मिल जाती, आदित्य और साक्षी ने उसे अपने साथ रहने का ऑफर किया। साक्षी को तब तक अंदाजा भी नहीं था कि उसका जीवन में भूचाल आने वाला है। श्रुति बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। आदित्य धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। श्रुति की हाजिर जवाबी और उसकी शरारतों ने आदित्य को उस पर मोहित कर दिया। आदित्य, जो साक्षी को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मानता था, अब श्रुति की इर्द गिर्द मंडराने लगा। साक्षी ने कई बार आदित्य को चेताया, लेकिन उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे साक्षी को लगने लगा कि अगर उसने आदित्य को विवाह बंधन में नहीं बांधा तो वह उसे खो देगी। उसने इस बारे में अपनी माँ से बात करने का निर्णय किया और छुट्टी लेकर दिल्ली चली गई। उसने माँ से अपने और आदित्य के संबंध की पूरी कहानी बताई। उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, देर मत कर, जाकर उससे शीघ्रातिशीघ्र विवाह कर ले। साक्षी शीघ्रता से मुंबई वापस आई ताकि आदित्य से विवाह की बात कर सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य और श्रुति ने उससे पहले ही विवाह कर लिया था। साक्षी, जिसने आदित्य पर पूरी तरह से विश्वास किया था, अब ठगी सी देखती रह गई थी।
उसने अपने प्यार, अपने विश्वास और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से आदित्य के नाम कर दिया था, लेकिन इस सब के पश्चात वह उसे अपना नहीं बना सकी। अब वह दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन का यह मोड़ उसे कहाँ लेकर जाएगा। उसने अपनी पूरी दुनिया आदित्य के नाम कर दी थी और अब वही दुनिया उसके सामने ढह रही थी। साक्षी के दिल में एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन उसने स्वयं को निर्बल नहीं होने दिया। वह जानती थी कि अब उसे अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करनी है। इसलिए कहा जाता है कि दिन में आप बातचीत भले कर लो, किंतु रात में किसी स्त्री और पुरुष को एक साथ एक कमरे में नहीं होना चाहिए। भावनाएं कब बिगड़ जाएं ज्ञात नहीं होता। और हाँ, यह हमारे वर्तमान समय की सच्चाई है। समझ में आया या क्या समझना चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।